हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कॉन्सोनेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, उनमें यूज़ किया गया है वेरिएबल्स को, कॉन्सोनेंट्स को एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, हमें उन्हें अच्छे से रीड करके स्टेटमेंट दी जाएंगी, रीड करके उसमें हमें सॉल्वेशन करनी है। वेरिएबल्स आपको पता है ए से लेके जेड तक का अल्फ़ाबेट एज अ वेरिएबल लिए जाते हैं। सपोज करो एक्स वाई एक्स हो सकती है, वाई जेड एंड सो ऑन। कॉन्सोनेंट आपको पता है नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है जब हम किसी दी गई स्टेटमेंट को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाई। हमें स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जेड फ्रॉम वाई, हमें जेड को सब्ट्रैक्शन करनी है वाई से। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ को इसमें से निकालना है। अब देखो, सपोज करो यहाँ पे कोई दो नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो नंबर है, 8 है, यहाँ पे 9 है। अब हमें कहा गया है कि 8 को माइनस करना है, करो 9 में से, 9 को माइनस करो 8 में से। ठीक है, तो y यहाँ पे आगे आ जाएगा। फ्रॉम का मतलब इस नंबर में से हमें कुछ आगे वाले को माइनस करना होता है, जो ये हो जाएगा y माइनस जेड। तो ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड देखते हैं, वन ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। वन हाफ आपको पता है कि किसी एक चीज़ का जब हम हाफ कर देते हैं तो वन हाफ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं 1.5 ऑफ द सम। हमें सम बनाना है। सम आपको पता है ना, किसी दो नंबर्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो सम बन जाता है, ऑफ नंबर्स x एंड y। तो हमें सम करना है x एंड y का। ठीक है, ऐसे करना है, 1/2 ऑफ सम x एंड y। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, हमें कहा गया है कि नंबर है z, उसे मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ, मतलब z को हमें उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे z मल्टीप्लाई इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे z। ठीक है, z की पावर 2। ठीक है, अच्छे से आपको इसको समझना होता है, स्टेटमेंट को फिर सॉल्व करना होता है। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। अब इसमें हमें 1/4 पार्ट दिया है किसी चीज़ का, और उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, p एंड q के साथ नंबर हैं, उनका हमें प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट होगा उसका 1/4 करना है। सपोज करो ये कोई नंबर है, p एंड q कोई नंबर है, हमें उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। मतलब 2 है, ये 1 है, 2 1 सा 2, उनका प्रोडक्ट 2 हो गया। उनका 1/4 करना है, मतलब किसी चीज़ का 4th पार्ट बनाना है। तो हम लिखेंगे 1/4, 1/4, 1/4 ऐसी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1/4 हो गया किसी चीज़ का चौथा हिस्सा। ठीक है, चौथा हिस्सा 1/4। तो उसे उनका प्रोडक्ट हमें निकालना है p एंड q का। प्रोडक्ट पता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होती है, तो जब हम p एंड q को साथ में लिखेंगे दैट इज मीन्स वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा बन गया 1/4 प्रोडक्ट p एंड q। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 पार्ट में, नंबर्स x एंड y। ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर हैं x एंड y, बोथ स्क्योर्ड एंड एडेड। इन दोनों को वो कह रहे हैं कि स्क्योर कर दो। स्क्योर मतलब उनकी पावर 2 कर दो, इसकी भी और इसकी भी। आफ्टर दैट दोनों को ऐड कर दो। पहले इनकी पावर कर लेते हैं, उन्होंने जो कहा है, इसकी भी कर ली,
एक्स की कर ली, फिर वो वाई की भी कह रहे हैं इसकी भी कर लो, दोनों की पावर 2 हो गई। अब इन दोनों को वो कह रहे हैं कि ऐड कर लो, हम ऐड, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि हमें एक नंबर है 5, उसे ऐड कर देना है 3 times, किस प्रोडक्ट के साथ, m और n। ठीक है, वो कह रहे हैं नंबर है 5, उसे ऐड कर दो 3 times, 3 times मतलब 3 नंबर, 3 बार किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी प्रोडक्ट, किसी नंबर्स के प्रोडक्ट को 3 times द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, किन का प्रोडक्ट करना है हमें, m एंड n। ये हो जाएंगे तीनों एक साथ, बिकॉज इन दोनों को हमें 3 times मल्टीप्लिकेशन करके कोई प्रोडक्ट निकालना है। 5 एडेड 3 times प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, वो हैं y एंड z। y एंड z नंबर्स हैं, उनका हमें प्रोडक्ट करना है। आफ्टर दैट जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है 10 से। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हमें फ्रॉम लिखा हुआ है तो इन किसी नंबर को इसमें से माइनस करना होता है, तो हम ये नंबर आगे लिखेंगे, बिकॉज इसमें से हमें कुछ चीज़ को माइनस करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन हो जाएगा, 10 में से किसी को हमें माइनस करना है, तो वो नंबर्स हैं y एंड z। अब y एंड z का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको पता है कि एज अ मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, y एंड z दोनों एक साथ। जब दोनों एक साथ कोई नंबर लिखते हैं तो दैट इज मीन वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें x एंड y के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा 7th का हो गया। अब हम 8 पार्ट देखते हैं। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे भी फ्रॉम लग गया। ठीक है, अब हमें कुछ नंबर दिए हैं a एंड b। ठीक है, a एंड b हैं, पहले a एंड b लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का सम, हमने सम कर लिया। ठीक है, a एंड b का सम करने को कहा, वो हमने कर लिया। अब वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो उन्हीं के प्रोडक्ट से। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट ये हो जाएगा ए बी। अब इसे रखेंगे अब हम ब्रैकेट में, बिकॉज यहाँ पे साइन लगना है माइनस का। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ए बी, तो वो इसके आगे हो जाएगा। अब हमारा आंसर देखो बन गया, हमें ए बी का सम किया। ठीक है, आफ्टर दैट उसे माइनस किया इसी के प्रोडक्ट में से। ठीक है, तो ये था हमारा 8th पार्ट। यहाँ पे हमारा 10.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन करके। अगर आप कुछ कहना चाहते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।